कातिल डोर ने एक और जिंदगी की डोर काट दी। वहादत रोड पर पतंग की डोर फिरने से शहरी जाम भाग हो गया। इस हवाले से अपडेट लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा राना मोहम्मद अली। जी राना मोहम्मद अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। आपको बताएं कि कातिल डोर ने एक और ज़िंदगी की डोर काट दी और इस हवाले से मज़ीद बताएं कि वहादत रोड पर पतंग की डोर फिरने से शहरी जाम भाग हो गया। वहादत रोड पर गले में डोर फिरने से शहरी जाम भाग हो गया है और पतंग की डोर ने एक और ज़िंदगी की डोर काट दी है। मज़ीद जानेंगे, मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना मोहम्मद अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी जारी है। उसका नतीजा ये है कि एक नौजवान जो है वो मुस्तफा बासर रोड मोड़ पर पुल के ऊपर इसके साथ हादसा हुआ। रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंची लेकिन वो जानवर ना हो सका। जो मुतासर शख्स है उसकी जो पहचान है वो हो चुकी है। आफ्ताब नामी ये शख्स है और गले में डोर फिरने की वजह से, केमिकल डोर थी, गला कट गया जिसकी वजह से मौके पर जाम भाग तड़प तड़प उसने जान दे दी लेकिन जानवर ना हो सका क्योंकि रेस्क्यू टीमें जब पहुंची उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। नौजवान कहा जा रहा है कि मुकामी कॉलेज है लाहौर का दयाल सिंह, वहाँ के लेक्चरर है। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक इस जो आफ्ताब के जो नौजवान इसके गले में डोर फिरी और जो केमिकल डोर थी वो इस कदर खतरनाक थी कि गला गर्दन मौके पर कट गई और रेस्क्यू टीमें जब मौके पर पहुंची तो उसको जानवर ना हो सका, जिसके बाद अभी कुछ देर बाद इसकी डेड बॉडी मुंतकिल की जा रही है। आफ्ताब नामी शख्स बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आफ्ताब अहमद जो है ये लाहौर का रहशी है और मुकामी कॉलेज सरकारी में ये बतौर लेक्चर आ रहे हैं। सुबह सुबह ये वॉक के बाद उनसे अपने घर जा रहे थे और इस वाक़े के बाद वो जामर रह सके। लाहौर पुलिस तो उनसे इस वक्त बिल्कुल नाकाम है क्योंकि लाहौर के अंदर मॉर्निंग के अंदर सुबह 6 बजे 5 बजे के बाद जैसे सूरज निकलने से कबल पतंगबाजी शुरू होती है और उसका नतीजा ये है कि लाहौर के इलाके इछरा बजंग ये तमाम इलाके पतंगबाजी होती है और केमिकल डोर का इस्तेमाल बेहद इस्तेमाल है और उसकी वजह से ये नौजवान की जान गई। इस वक्त तो रेस्क्यू टीमों को ये कहना है कि मौके पर जाँ बाक हो गया तो शख्स को फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाएगा डेड बॉडी को और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इससे कबल क्योंकि लाहौर के अंदर जितने भी एसपीज हैं ये रोजाना फर्जी कार्रवाई की जाती है, पतंगे डोरे पकड़ी जाती हैं लेकिन उसके बावजूद लाहौर के अंदर केमिकल डोर का इस्तेमाल जो है वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आईजी पंजाब हो या सीसीपी लाहौर या वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो अहकाम जारी किए थे उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। नारियडा, बदामीबाग, गाजियाबाद, मोगलपुरा ये वो इलाके हैं जहाँ पे रेगुलर जो पतंगबाजी होती है लेकिन इनको रोका नहीं जा रहा, जिसका नतीजा ये है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये नौजवान था, बिल्कुल यंग एज थी, लेक्चरार थे, पढ़े लिखे थे। आफ्ताब अहमद बताया जा रहा है कि अपनी फैमिली की कफालत करते थे और ये बतौर लेक्चरार जो थे कहा जा रहा है। इब्तदाई मालूमात जिन लोगों ने इनको पहचाना मौके पे उनका कहना है कि ये दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाते थे और वॉक करने के बाद इन्होंने अभी कुछ देर बाद अपने कॉलेज में जाना था नाश्ता के बाद, लेकिन जामा ना हो सके क्योंकि केमिकल डोर जो सी थी वो वहादत और मुस्लिम मोड़ का जो पुल है दोनों तरफ से मौजूद थी। जैसे गले में फिरी मौके पे इशारा कट गई और तड़प तड़प के इस शख्स ने जान दे दी लेकिन लाहौर पुलिस एजेंसी है वो जो की तू है। अभी कहा यह जा रहा है आज लाहौर में दोबारा ऑपरेशन होगा जिसमें पतंगबाजों के खिलाफ दोबारा फिर सरकारी तौर पर प्रेस रिलीजें जारी की जाएंगी। लेकिन जो लोग पतंगे बनाते हैं, जो लोग डोरे बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि लाहौर के बाद जितने भी गाँव हैं, कसूर, खुडियाँ, दीपालपुर, इस साइड पे बहुत ज्यादा कसरत की तादाद में लोग घरों के अंदर ये काम करते हैं और सप्लाई जो उनसे कहा जा रहा है कि कार्गो सर्विस के जरिए की जाती है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरी है मुख्तलिफ इलाकों में 6,000 तक केमिकल की जो चरखी फरोख्त की जाती है जबकि तकरीबन 300 से 400 रुपए की जो पतंग फरोख्त की जाती है। और लाहौर में सुबह के औकात के अंदर इछरा, मुगलपुरा, गाजियाबाद, फतेहगढ़ ये जितने इलाके जिस इलाके में ये हादसा हुआ है इस इलाके में रेगुलर पतंगबाजी होती है। इसी तरह नश्तर का इलाका है इसमें भी पतंगबाजी होती है और जो लाहौर से काने का इलाका है कसूर रोड इस पर भी पतंगबाजी होती है लेकिन सुबह के औकात में कोई टीमें नहीं मौजूद जो इनको चेक कर सके। जो ठीक है, रात की मोहम्मद अली हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा उमर जावेद ने। उमर जावेद से भी बात करेंगे। उमर, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। डोर फिरने से एक और शहरी जाम भाग हो गया और ऐसे वाक़यात का सिलसिला जारी है। पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जाता है लेकिन अभी तक ऐसे वाक़यात थम नहीं सके। जी, पुलिस की जानिब से एक्शन जो है वो सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ हैं या प्रेस रिलीजेज हैं और अपनी
खुद नुमाई करने के लिए एक्शन लिया जाता है कि हम बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और मीडिया के ऊपर वो खबर चल जाए। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि जैसे साबिक वजीर आला पंजाब पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू हुए थे और जिस इलाके में डोर गिरती थी वहाँ के SHO और DSP को मुअत्तल करते थे, इसी तरह का एक्शन जो है वो दरकार है। अभी भी CCPO लाहौर ने एक्शन लिया है, लेकिन उनके एक्शन से ना तो ये मरने वाला जो आफ्ताब अहमद ये वापस आएगा, ना ही उसके जो वर्षा है उनको तसल्ली होगी, अनलेस और अनटिल ऐसे लोग जो रात को पतंगबाजी कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पतंग फरोशों को, पतंग साजों को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये काम नहीं चलेगा और उन लोगों को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा जिनके इलाके में पतंगबाजी हो रही है। देखिए, पुलिस के पास कोई काम नहीं है करने के लिए। चोर डाकू भी पुलिस से बेकाबू हुए हुए हैं, शहरी जो वो सड़कों पर लुट रहे हैं और ऊपर से ये जो पतंगबाज हैं इन्होंने तबाही मचाई हुई है। इस माह में ये तीसरा वाकया पेश आ गया है जिसके अंदर 2 वाकयात में शहरी जख्मी हुए थे, अल्लाह ने उनकी जिंदगी रखी थी, वो बच गए। लेकिन ये आफ्ताब अहमद सुबह सवेरे अपने काम पे जा रहा था और बेचारा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। अभी CCPO की जानिब से नोटिस ले लिया गया है कि जी SHO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये सिर्फ प्रेस रिलीज तक बात नहीं रहनी चाहिए। अब उन अफसरान को इसका इल्जाम जो है उसके सर पे आना चाहिए कि उनके इलाके में पतंगबाजी हो रही है, वो क्यों रोकने में नाकाम है। अब देखना ये है कि अब CCPO लाहौर आज क्या स्ट्रेटेजी इस पे अपनाते हैं, क्योंकि एक माह में ये तीसरा वाकया जो है वो पेश आ गया है। 2 अफराद जख्मी हुए, एक जेटर रोड के इलाके में जख्मी हुआ था, उसके ऊपर भी CCPO ने नोटिस लिया था। उसके बाद एक और शख्स की गले पे डोर फिरी, उस पर भी नोटिस लिया और अब तो जान से बंदा चला गया है। अब CCPO को मेरा ख्याल है कि बहुत सख्त नोटिस लेने की जरूरत है और ऐसे पुलिस अफसरान जिनके इलाके में ये वाकयात हो रहे हैं, साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनको मुअत्तल करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे अफसरान को यकीनन मुअत्तल करना चाहिए। उमर हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सरफराज ने। सरफराज से भी इसी वाक़े पर बात करेंगे। सरफराज, वहादत रोड पर गले में डोर फिरने से शहरी जाम भाग हो गया, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, इससे कबल भी यही इलाका है मुस्लिम टाउन का, जहाँ पे 2 रोज कबल 2 शहरियों को जो है वो डोर फिरी थी और एक शरीफ जख्मी हो गया था जिसका गला जो है वो कट गया था। बादशाह उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, सर्विस हॉस्पिटल से उसको स्टिच किया गया, ऑपरेशन के बाद जो है वो घर मुंतकिल किया गया। बिल्कुल इसी जगह पर आज जो है वो एक मरतबा फिर डोर फिरी और आज जो है ये आफ्ताब नामी के नौजवान है, ये आज मौके पे जान से चला गया। CCPO लाहौर की जानिब से एक्शन भी लिया गया। इससे कबल CCPO लाहौर की जानिब से ये भी कहा गया कि जिस इलाके में डोर फिरेगी उस इलाके के SHO को मुअत्तल किया जाएगा। लेकिन अभी तक का हाल कोई भी SHO जो है वो इस तमाम तर मामले में मुअत्तल नहीं हुआ। शादरे के इलाके में डोर फिरी, नौजवान को SHO को मुअत्तल नहीं किया गया। मुस्लिम टाउन के इलाके में डोर फिरी, SHO को मुअत्तल नहीं किया गया। वहादत रोड जो वहादत कॉलोनी है पुलिस, उसके SHO को मुअत्तल नहीं किया गया। और जब तक ये CCPO लाहौर के अहकामात पर अमल दरामद नहीं होगा तब तक जो है वो शहर में ऐसे ही खूनी खेल खेला जाएगा। एक रोज कबल जो है वो इस तमाम तर मामले में DIG ऑपरेशन के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि तमाम तर मामले को देखा जा रहा है, तमाम डिवीजन अफसरान को हदायत जारी की गई है कि वो अपने अपने इलाके में ऑपरेशन करें ताकि जो खूनी खेल है इसको बंद किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली। उमर जावेद, मोहम्मद सरफराज, आप हमें इस वाक़े के हवाले से आगाह कर रहे थे।